जय माता दी दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, अभी तक हमने ज्योतिष के जो बेसिक बहुत महत्वपूर्ण नियम होते हैं, जिसके बिना कि अगर आप कुंडली देखेंगे तो आप कुंडली की सही गणना नहीं कर पाएंगे और फिर आपको कुंडली का सही फलादेश प्राप्त नहीं होगा। तो अभी तक हमने जैसे ग्रहों की दृष्टिया, ग्रहों के अंश बल या डिग्री, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कौन सा भाव किस चीज से संबंधित है, कौन सा घर किस चीज से संबंधित होता है और कौन से ग्रह किस चीज के स्वामित्व को रखते हैं या मालिक होते हैं, फिर पंच तत्वों के बारे में ये सारी चीजें हमने जानी। आज से हम लग्नों को लेकर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले मेष लग्न की बात करेंगे। हम पहले मेष लग्न के कारक ग्रह, फिर मारक ग्रह और किन परिस्थितियों में कारक ग्रह मारक बन जाते हैं, जो देखना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं और लग्नों के बारे में बात करते हैं। आज हम मेष लग्न की बात करेंगे। दोस्तों, ये मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि इसमें जो ये लग्न का घर होता है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है, जो मेष राशि होती है। इसीलिए जहां भी 1 नंबर अगर आपकी कुंडली में है, 1 नंबर लिखा है, तो आप मेष लग्न के जातक हुए। और आज हम बात करेंगे मेष लग्न। तो मेष लग्न में 1 नंबर मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, और 1 और 8 नंबर के स्वामी यहाँ मंगल ग्रह होते हैं, जो कि इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह बन जाते हैं इस कुंडली के लिए। लेकिन इसमें सबसे पहले इनकी प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि कौन से ग्रह किस घर के मालिक होते हैं और कारक होते हैं मेष लग्न के लिए। तो मंगल ग्रह, जो कि 1 पहले और 8वें घर के मालिक होते हैं, या 8वें पहले भाव या 8वें भाव आप कह सकते हैं, के मालिक होते हैं और इस कुंडली के सबसे कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरे चंद्रमा देवता, जो कि 4थे घर के मालिक होते हैं, यानी कर्क राशि के मालिक होते हैं, और मंगल ग्रह के बाद ये इस कुंडली के सबसे ज्यादा कारक ग्रह होते हैं। आपको जब ग्रहों के मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में हमने बताया था, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, ये सारे ग्रह आपस में मित्र होते हैं। और मंगल, जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और एक तरीके से इस मेष लग्न की कुंडली में एज ए चीफ मिनिस्टर प्लेस्ड होते हैं। उन्होंने चंद्रमा देवता को 4थे घर का स्वामी बनाया। 4था घर, जो कि हमारी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारक होता है, जो कि माता, भूमि, भवन, वाहन, ये हमारे सुख के जो कारक वस्तुएं हैं, उसका घर माना जाता है 4 नंबर। और ये उसके स्वामी होते हैं हमारे सुख सुविधाओं के। 5वां घर, जो कि मूल त्रिकोण आता है 1, 5 और 9, जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में मूल त्रिकोण राशियों के बारे में। तो सूर्य देवता 5वें घर में, मूल एक तो त्रिकोण में होने की वजह से, और 5वां घर जो कि संतान, बुद्धि, आकस्मिक धन लाभ और रोमांस का होता है, इसीलिए यह भी काफी महत्वपूर्ण भाव होता है। और सूर्य देवता इस कुंडली में कारक ग्रह बन जाते हैं। तो मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह, ये तीनों ग्रह इस कुंडली के लिए कारक ग्रह हो जाते हैं। पर अभी मैं सिर्फ कारक ग्रह की बात कर रहा हूं, इनकी प्लेसमेंट अल्टीमेटली डिसाइड करती है
और डिग्री वाइज इनके बल डिसाइड करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई यह इस कुंडली में कारक का काम करेंगे या मारक बन जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपके कुंडली के मारक ग्रह कारक तो नहीं बन सकते हैं तब तक जब तक कि उन पे कोई थ्योरी लागू नहीं होती है, लेकिन आपके कुंडली के कारक ग्रह मारक बन सकते हैं। और जब भी हम कोई रत्न धारण करते हैं तो हमेशा कारक ग्रहों के ही रत्न धारण करते हैं, अगर वो शुभ स्थिति में बैठे हों और हमारे लिए लाभदायक हो तब। चौथे नंबर पर बृहस्पति देवता इस कुंडली में कारक होते हैं, जो कि 9वें घर के मालिक है। ये भी मूल त्रिकोण, ये भी त्रिकोण है, और इसमें बृहस्पति देवता 9वें घर में मूल त्रिकोण के स्वामी बनकर भाग्य और पिता के कारक होते हैं, और 12वें घर में खर्च के कारक होते हैं। इस प्रकार बृहस्पति ग्रह को भी मेष लग्न में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव प्राप्त है, और वो भी इस कुंडली में कारक ग्रह माने जाते हैं। और अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में शनि ग्रह की। वैसे तो शनि और मंगल आपस में अति शत्रु है, लेकिन शनि ग्रह को मंगल देवता ने 10वां और 11वें घर का स्वामी बनाया है। दोनों ही घर बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां घर आपके कर्म का और 11वां घर आपके लाभ का। तो इन महत्वपूर्ण घरों के स्वामी होने के कारण शनि ग्रह इस कुंडली में सम ग्रह माने जाते हैं। मारक नहीं, वो सम ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे आपकी कुंडली के जो सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह मंगल देवता है वो कैसे मारक होते हैं। अब अगर मंगल आपके कुंडली में चौथे घर में प्लेस्ड हो, जिसमें कि मंगल नीच को होते हैं, कर्क राशि में मंगल नीच को होते हैं, तो इस कुंडली के जातक का वो बंटागार कर देंगे। और इस कुंडली में अगर किसी ज्योतिषी या पंडित ने मंगल कारक में मूंगा धारण करवा दिया तो वो उसे हमेशा ही परेशानी देता रहेगा। वो अपने सर मूंगा पहनकर आफत मोल ले लेंगे, क्योंकि चौथा घर जो कि हमारे सुख सुविधाओं का होता है उसमें तो उसका नुकसान होगा ही, साथ ही जहां मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ेगी वहां 7वें 10वें और 11 घरों से संबंधित जो भाव होगा उसमें भी अपनी दशा और अंतर्दशा में मंगल ग्रह की काफी अशुभता उन्हें देखने को मिलेगी। इसीलिए इस कुंडली के अति महत्वपूर्ण कारक ग्रह होने के बाद भी अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट चौथे घर में हो जाए जहां कि वो नीच के हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो इस कुंडली के मारक ग्रह बन जाएंगे और जातक को उसकी पूरी जिंदगी में हमेशा अशुभ फल ही देंगे। जब भी मंगल की दशा आएगी, चाहे वो महादशा है, अंतर्दशा है, प्रतंत्र दशा है, सूक्ष्म दशा है, प्राण दशा है, जो कि कई वर्षों से लेकर 2-4 दिनों तक की भी होती है, उसमें वो हमेशा उसे परेशान करते रहेंगे। इसीलिए जिस जातक की कुंडली में मंगल चौथे घर में नीच के होंगे उन्हें मूंगा नहीं पहनाकर मंगल ग्रह को सही करने के लिए उससे संबंधित पूजा बताया जाएगा। उनसे संबंधित पूजा करना होगा, मंगल से संबंधित दान करना होगा, क्योंकि ये इस कुंडली के कारक ग्रह है। इसीलिए उसका अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त करने की कोशिश हमें करनी होगी, पर रत्न पहनकर नहीं, दूसरे उपायों से। मैं आपको एक और दूसरे उदाहरण से समझाता हूं कि इसी कुंडली में सूर्य, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर बहुत ही कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन अगर वो 7वें घर में प्लेस्ड हो जो कि तुला राशि होती है और इसमें भी सूर्य नीच के होते हैं, तो वह जातक को कभी भी पूरी जिंदगी
अच्छा फल नहीं देंगे। और अगर फिर किसी ज्योतिषी या पंडित ने त्रिकोण के फॉर्मूला को देखते हुए और त्रिकोण मजबूत करने को ध्यान में रखते हुए उसे अगर मानिक पहना देंगे तो वो जातक हमेशा अपने जीवन में परेशान रहेगा। उसे अपने संतान से प्रॉब्लम, मेंटली डिस्टरबेंस, पेट से संबंधित बीमारियां, अनसर्टेन लॉसेस, उसके दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम, और डेली वेजेस में भी जो रोज की कमाई है उसमें भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से सूर्यदेव अब सातवीं दृष्टि लग्न पे डालेंगे तो उस आदमी के हेल्थ में भी उसे बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। आप अपनी कुंडली को लेकर देख सकते हैं कि अगर आपके जो कारक ग्रह हैं अगर नीच होकर बैठे हैं या 6, 8, 12 में बैठे हैं और अगर आपने इनका रत्न धारण कर रखा है तो क्या उस घर से संबंधित परेशानियां उन ग्रहों के गोचर आने पे या उनकी दशा आने पे होती है तो आपको खुद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने बेसिक्स आपको बताएं वो सारी चीजें जब आप देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाते हैं और आपको बहुत अच्छी तरीके से यह पता चल जाता है कि आप जो उपाय कर रहे हैं वो क्या सही है, क्योंकि उपाय नहीं करना उतना गलत नहीं है जितना कि गलत उपाय करना। क्योंकि उपाय अगर आप नहीं करते हैं तो जो ग्रहों का बुरा प्रभाव जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन गलत उपाय करने पर हमारी परेशानियां उल्टे बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बृहस्पति आपके 10वें घर में हो, यहां भी ये त्रिकोण के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, लेकिन अगर 10वें घर में जाके नीच को हो गए तो वह सदा आपको आपकी काम काज से संबंधित प्रॉब्लम देते रहेंगे, कभी भी आपका सेटलमेंट अच्छा नहीं होने देंगे। और वही बृहस्पति अगर 8वें घर में बैठ जाए तो वहां भी वो आपको कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। आपके पिता से आपको प्रॉब्लम होगी, आपके भाग्य में प्रॉब्लम, आपका काम नहीं चलेगा। तो यहाँ वह आपके कुंडली के कारक ग्रह होते हुए भी मारक बन जाएंगे। और एक चीज मैं हमेशा जो हर वीडियो में कहता हूँ कि ग्रहों का अंश बल डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो ग्रह कितना शुभ फल देने में सक्षम है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। अगर वह ग्रह 0 डिग्री का या 1 डिग्री का पड़ा हो तब भी अच्छे जगह प्लेस होने पे भी वो आपको फल नहीं दे पाएगा, या वो कहीं 28 डिग्री 29 डिग्री का पड़ा है। इसीलिए ग्रहों का अंश बल देखना भी बहुत जरूरी है। एक और स्थिति बनती है दोस्तों कि अगर आपका कोई कारक ग्रह सूर्य के साथ आकर अस्त हो जाए, उस स्थिति में भी वह कारक होते हुए भी आपको वो परिणाम नहीं दे पाएगा जिस परिणाम की अपेक्षा आप करते हैं, या नॉर्मली जो अधूरे ज्ञान वाले पंडित देखकर बताते हैं कि आपका तो ये कार्य ग्रह इस घर में प्लेस है तो आपको इस घर से संबंधित ये लाभ मिलेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं आप बिल्कुल अपने लाइफ में अपनी कुंडली को देखकर उसे एनालाइज कर सकते हैं और फिर आप खुद से अपनी कुंडली का सही विश्लेषण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के मारक ग्रहों के बारे में, और उसके बाद हम हर ग्रहों की अलग अलग घरों में प्लेसमेंट को लेकर और मारक ग्रह भी कब किस कंडीशन में आपके लिए शुभ फलदायी हो सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।